लगता है इसको? हाँ, क्योंकि हमारे सम्मान्य खासदार इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद ज़िले के एमपी है और इनके सरप्रस्त पार्टी के प्रमुख माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका डंका बजता है देश में, जो मोदी जी के बड़े ख़िलाफ़ में बोलते देश भर में और सरकार के ख़िलाफ़ में। अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने इस इशू को उठाकर सिर्फ आबिद साहब से कहा कि साहब नहीं, मुझे दोनों मुद्दे वापस चाहिए, कटकट गेट का नोटिफिकेशन भी रद्द होना चाहिए और औरंगाबाद का जो छत्रपति संभाजी नगर जो नाम रखने का प्रस्ताव आया, दोनों भी सेंटर से आए। इनके ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब के भी ताल्लुकात सेंटर में अच्छे हैं और इनके पार्टी के प्रमुख के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ देश भर में जब इतना खिलाफ बोल सकते हैं, दो बात अगर कभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को अगर बोल दिए कि नहीं, ये दोनों मुद्दे मुझे नहीं चाहिए, तो वो मामला वही ख़त्म हो जाएगा। इनके इतने अच्छे टर्म्स रिलेशन है, मैं जानता हूँ। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त औरंगाबाद की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं औरंगाबाद का कटकट गेट हो या उसके अलावा औरंगाबाद संभाजी नगर का जो नाम है उसको लेकर एक बड़ी सियासत जो है औरंगाबाद शहर में चल रही है। अब उसी के चलते मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सलीम पटेल वायगांवकर। ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, राशन की दुकानें हो या उसके अलावा दिगर मसले जब आते हैं, सलीम पटेल एक नाम सामने आता है। मेरे साथ सलीम पटेल मौजूद है, मैं इनसे इस इशू पर बात करूँगा। सर, औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा हो या उसके अलावा कटकट गेट का मुद्दा हो, इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने आज सामने रखा है। हालांकि मैं आपको आज एक जो मिशन मैंने ख़त्म किया था राशन की दुकानों के बारे में, आज उसकी मुझे अहम जानकारी थी, वो बोलने वाला था। लेकिन अब क्योंकि अपने सामने एक सेंसिटिव और एक ज्वलंत प्रश्न सामने आ गया है कि हमारा संतों की भूमि और वलियों का शहर, वलियों के शहर के नाम से जाना जाता है औरंगाबाद शहर, जिसको ऐतिहासिक दर्जा है। देखिए, ये इशू पिछले 35 साल से चल रहा था और इस शहर को कई बार अलग अलग तरीके से जो है तो बदलने का प्रयास हुआ और आज हम देख रहे हैं कि ये इशू हमारे कई जिम्मेदारों ने इसके ऊपर कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। देखिए, इससे पहले भी 98-99 में भी ये इशू चला था और सुप्रीम कोर्ट में उसमें गाइडलाइन दे भी है। क्लियर कट गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई ये ऐतिहासिक नाम है और एक जागतिक लेवल पर ये एक पर्यटन क्षेत्र है और एक अच्छा नाम है, इसको हम नहीं बदलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक गलियों में अपना अपना एक दबदबा कायम रखने के लिए इशू बनाए जाते हैं और सच मायनों में ये इशू का आज सामने आना कहीं ना कहीं एक अचंभे में डाल देता है। एक चीज़ को आप ध्यान में लीजिए कि मरहूम काजी सलीम साहब के बाद हमारे ज़िले को मुस्लिम एमपी नहीं मिला। भले किसी पार्टी से बना हो, क्या बना हो, उससे नहीं कोई बैर, लेकिन तकदीरों से मिला है। बस वही एक घटना चुभन सी लग रही है जिसको किसी तरह से एक हजम नहीं हो पा रहा है सियासी गलियों में। तो ये मुद्दे का सामने इशू लाए और ऐन वक्त पर, जबकि 2024 के इलेक्शन सामने हैं। पिछले 35 सालों से ये विषय को लेके बाला साहब ठाकरे जी ने भी ऐलान किया था, हमारे लोकल की भी नेताओं ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला रुक गया था। अभी कोर्ट में होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट उसमें परिपत्रक निकालती है तो इसका आप अनुमान लगाइए कि सत्ता पक्ष का न्यायपालिका पर कितना विश्वास है। जबकि एक प्रोसीजर होता है कि जब कोई पिटीशन या किसी मुद्दे का नाम या किसी काम से कोई मैटर कोर्ट में अगर हो तो उसमें कोई भी परिपत्रक शासन नहीं निकाल सकती, ये कोर्ट का अवमान होता है। मैंने देखा कई लोगों ने कहा कि भाई हमने कि कोई सुप्रीम कोर्ट में डाला, किसी ने कहीं डाला। देखिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, डाल दिए होंगे वो शक्ल लगे, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हुआ। मुश्ताक भाई ने भी डाले थे, कहने के वो बाद में रिटर्न हुई जो भी हुई, लेकिन वापस से उन्होंने हाई कोर्ट में डाले और हमारे दोस्तों ने डाले, हमद चौश वगैरह है, कांग्रेस के हमारे शाम उस्मानी साहब है, काबिल तारीफ़ लोग हैं माशाल्लाह, अच्छे जद्दोजहद कर रहे हैं।
उनको सरबरस्ती लोगों की भी हासिल है, काम अच्छा चल रहा है। ये सब होने के बाद ये अचानक से परिपत्रक निकलता है। पहले निकलता है शहर औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, जिला औरंगाबाद। तो एक तरह का ये तो मजाक हो गया था महाराष्ट्र शासन से भी और सारी प्रक्रिया से। फिर थोड़ी चरा चीख पुकार हो गई, फिर पता चला, फिर वापस से निकला कि औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद ये वो, फिर एक नोटिफिकेशन आया। फिर उसमें केवरिया देखिए आप जरा गौर से, मैंने बहुत गौर से पढ़ा हूँ। शहर औरंगाबाद का नाम ही नहीं उसमें, गांव औरंगाबाद। औरंगाबाद गांव थोड़ी है, औरंगाबाद शहर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ये सारी प्रक्रिया हो रही है। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त साहब है, आज उन्होंने एक परिपत्रक निकाल दिए कि भाई हर ऑफिस में, हर जोन में, हर सेक्शन में जो है शासन के निर्णय के तरीके से जो है औरंगाबाद की जगह छत्रपति संभाजी महाराज का नाम डाले। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि आया सर एक जितने बड़े क्लास 1 ऑफिसर को इस बात का सूचना होना चाहिए कि भाई एक ऑलरेडी मैटर कोर्ट में चढ़ा है। ठीक है, शासन है, सत्ता पक्ष है, राजकीय पक्ष है, वो अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं वो उनका चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद के कलेक्टर साहब पांडे साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा। देखिए, कोर्ट का जब जजमेंट आ जाएगा तो हर कोई इस जजमेंट को कबूल करेगा, ये हमारा विश्वास है न्यायपालिका। लेकिन जब तक कोर्ट में चल रहा है तो कलेक्टर साहब ने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए कि कोर्ट का न्याय आने दो, उसके बाद ही सारे शासकीय निम्न शासकीय ऑफिस पे नामों के बारे में सोचा जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, शासन के परिपत्रक से निकाल रहे, लेकिन कलेक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा वो ध्यान दे कि ये ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है, अभी अगले नेक्स्ट डेट में उसमें जो तो करीब है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ दोनों इशू की बात, और बड़ी क्लियर और एकदम खुले अल्फाज में, कटकट गेट का इशू हो या औरंगाबाद का नामांतरण का इशू हो, ये इशू दोनों भी 8 दिन में ख़त्म हो सकते हैं। 8 ही दिन में कैसे हल हो सकते हैं और कौन कर सकता है इसको? हाँ, क्योंकि हमारे सम्मानीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद ज़िले के एमपी है और इनके सरप्रस्त पार्टी के प्रमुख माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका डंका बजता है देश में, जो मोदी जी के बड़े ख़िलाफ़ में बोलते देश भर में और सरकार के ख़िलाफ़ में। अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने इस इशू को उठाकर सिर्फ आबिद साहब से कहा कि साहब नहीं, मुझे दोनों मुद्दे वापस चाहिए, कटकट गेट का नोटिफिकेशन भी रद्द होना चाहिए और औरंगाबाद का जो छत्रपति संभाजी नगर जो नाम रखने का प्रस्ताव आया, दोनों भी सेंटर से आए। इनके ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब के भी ताल्लुकात सेंटर में अच्छे हैं और इनके पार्टी के प्रमुख के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ देश भर में जब इतना खिलाफ बोल सकते हैं, दो बात अगर कभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को अगर बोल दिए कि नहीं, ये दोनों मुद्दे मुझे नहीं चाहिए, तो वो मामला वही ख़त्म हो जाएगा। इनके इतने अच्छे टर्म्स रिलेशन है, मैं जानता हूँ राजकीय स्वरूप से। बाकी मैं कोई इन पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके अच्छे ताल्लुकात है। देखिए, ये इशू को किसी कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, दोनों को भी, दोनों निकले सेंटर से। और इनके ताल्लुकात, इम्तियाज़ जलील साहब के भी ताल्लुकात और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं सेंटर में। जज जलील साहब ने कहा कि मैं हाउस में आवाज़ उठाऊंगा, बिल्कुल उठेंगे आवाज़, लेकिन ज़्यादा धावपड़ भाग दौड़ ना करते हुए अगर जलील साहब ने अगर असद साहब को कह दिया कि साहब ये इशू मेरे ज़िले का है, औरंगाबाद का इशू है, बड़ी मन्नत और मुरादों से खासदार यहाँ मुझे बनाया है, तो इसको बरकरार रखना है, तो ये दोनों भी जो नोटिफिकेशन सेंटर गवर्नमेंट ने निकाली, इसको आप किसी तरह से वापस ले लीजिए। मेरा यकीन है, मैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ वो छोड़ दीजिए, लेकिन नीति और अनीति को मैं जानता हूँ। तो यकीनन ये दोनों इशू औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इसको 100% सॉल्व करेंगे। ये हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि इनके रिलेशन अच्छे हैं। देखिए, हम किसी एक चीज़ को बहुत बुरा बोल रहे हैं,
और उसी चीज़ से कोई चीज़ ऐसी है जिससे कि नुकसान हो रहा है। जब हमने कहा कि नहीं ठीक है जो होगा होगा, लेकिन ये 2 चीज़ों को कम से कम आप क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों में माहौल बना रहे। और एक ऐतिहासिक नाम औरंगाबाद शहर ज़िले का पूरे जग में है, दुनिया में है, तो यकीनन ये नोटिफिकेशन वापस होगा। उसी तरह से कटका डेट का भी जो इनेमी प्रॉपर्टी का जो इशू है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो मेरा यकीन है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने अगर इस इशू को उठाकर अगर पकड़ लिए और साथ में डॉक्टर गफ्फार कादरी को अगर साथ में ले लिए, तो ये दोनों नेता अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर पीछे अगर उठा के पकड़ लिए तो यकीनन ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे सलीम पटेल वायगांवकर। जैसे इन्होंने कहा है कि औरंगाबाद हो या उसके अलावा कटकट गेट का मुद्दा हो, इस मुद्दे को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म किया जा सकता है। जैसे इन्होंने सारी बातें बताई है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में क्या कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, कोर्ट किस तरीके से जो है इसमें फ़ैसला देता है और किस तरीके से औरंगाबाद हो या उसके अलावा दीगर कटकट गेट का मसला हो, किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। फिर सलीम पटेल साहब से मैं बात करूंगा। सर, जैसे कि अभी आपने बताया उस बारे में और क्या आप जानकारी देने की कोशिश करें। मैं देखिए ये इशू तो अब मैंने तो बड़ा खुले आसमान का, उसके अलावा भी ये इशू कोर्ट में होने के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम जिला और शहर के नागरिक, सर्व जाति धर्म के लोग 27 तारीख तक 5 रुपये का टिकट लगाकर अपना ऑब्जेक्शन दिल्ली गेट पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में ऑब्जेक्शन दाखिल करें। बड़ी तादाद में सभी जाति धर्म के लोग जो है इसमें बड़ी तादाद में जो तो शामिल होकर ये ऑब्जेक्शन को बड़ी तादाद में करें और कोर्ट के फैसले का हम सब इंतज़ार करेंगे। चलिए, ये थे सलीम पटेल। जैसे और इन्होंने जो आगे बताई है। फिर औरंगाबाद अपडेट्स की आप लोगों से अपील है, कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कमेंट ना करे जिसकी वजह से किसी धार्मिक किसी को तकलीफ़ हो या उसके अलावा किसी के नाम पर हो या हो, जो कोर्ट का फैसला आएगा देखा जाएगा। लेकिन आप ऐसे कमेंट्स या ऐसे पोस्ट से बचे सोशल मीडिया के जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो जाए। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।